कृष्ण दोस्तों, जैसे कि 2023 में पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। 29 सितंबर शुक्रवार का दिन, इस दिन है श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा, और 14 अक्टूबर 15 दिन का जो ये समय है, 14 अक्टूबर शनिवार का दिन पितृपक्ष की अमावस्या। तो ये श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं। अगर कुंडली में किसी भी जातक के पितृदोष है, आपके घर में पितृदोष है, तो ये जो समय होता है बहुत ही अच्छा और शुभ होता है। इसमें अगर आप अपने पितरों को शांत कर लेते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, तो जीवन की काफ़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पितृदोष बनता कैसे है? अगर आपकी कुंडली में राहु लगन में, केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए, या आपके चंद्रमा और सूर्य वीक हो। इसलिए ये देखिए, जो सूर्य है वो पिता का कारक तत्व है और चंद्रमा को माता का माना जाता है। अगर ये दोनों पीड़ित हो या आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं इनके, तो इसकी वजह से पितृदोष हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है कुंडली में, ये तो जानना ज़रूरी नहीं है, ये तो एक ज्योतिष सीखने की बात है। तो इस बात को छोड़ते हुए हम ये जानते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, आपके घर में जब पितृदोष है या आपकी कुंडली में अगर पितृदोष है, तो आपके जीवन में समस्याएं इस प्रकार से आ सकती हैं, जैसे कि आपकी शादी होने वाली है तो आपकी सगाई टूट सकती है, आपके विवाह में अड़चने बाधाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, विलंब आता जा रहा है, संजोग ही नहीं बन पा रहे हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, या कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, मिसकैरेज हो गया, या किसी बच्चे की 2-3 महीने में आपके बच्चे की ऐसे मतलब कि मृत्यु हो जाए छोटी सी उम्र में ही। आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो, कलह बहुत ज़्यादा होता हो, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, या आपके घर में बीमार कोई व्यक्ति ऐसा बीमार रह रहा है, उसका इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर को दिखा भी रहे, तब भी बीमारी ना सामने नहीं आ रही, मगर उस इंसान की परेशानी भी दूर नहीं हो रही, दवाई खा के भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है टिक नहीं रहा है, फिजूल खर्च होता जा रहा है, मेहनत सभी कर रहे हैं, आपको वो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही जो आपको मिलनी चाहिए थी, करियर में सफलता नहीं मिल रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रहा, कहीं आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ से आपकी नौकरी छूट जा रही है बिना कारणवश, कोई कारण, कोई रीजंस नहीं है। तो इस तरह की जैसे समस्याएं, कोई छोटी मोटी दुर्घटनाएं आपके घर में होती रहती हैं आए दिन, तो ये सब क्या है? पितृदोष। और पितृदोष होता क्यों है? देखिए, आपके जो पूर्वज हैं, हम पूर्वजों की अपनी संतानें हैं, आगे आगे चलते चले जाते हैं, और जो हमसे पीछे हमारे पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका किसी कारणवश से सही से पिंडदान ना हुआ हो या उनकी आत्मा को संतुष्टि ना मिली हो किसी भी कारणवश, तो वो श्राप दे देते हैं। वही श्राप आपको एक दुख के रूप में पितृदोष बन जाता है। वही श्राप दोष पितृदोष कहलाता है। तो कुंडली में पितृदोष होना, घर में पितृदोष होना बहुत ही परेशानी की बात होती है। तो ये जो पितृपक्ष शुरू होते हैं, ये 15 दिन वही दिन होते हैं जिनमें अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लें। वैसे तो हमेशा ही अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, उन्हें इज्जत मान सम्मान दे। आप कहते हैं ना कि मरते हुए पितृपक्ष में आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं और जीते हुए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जीते हुए में उनका आदर सम्मान दें, उनकी इच्छाओं को पूरा करें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, उनके दवाइयों का ध्यान रखें। मगर अगर वो चीज़ें हो चुकी हैं और आपकी कुंडली में पितृदोष निकल चुका है, तो ये चीज़ें तो आप पहले फॉलो करते नहीं। अपने माता पिता को मान सम्मान आदर सब कुछ दें, उनकी केयर करें, फिक्र करें। अब कुंडली में पितृदोष है या घर में पितृदोष है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो उसी के लिए आज मैं कुछ ज्योतिष उपाय लेके आए जिनको करने से आपकी समस्याएं दूर हो सकती है। सबसे पहला उपाय, पितृदोष है किसी की भी जातक की कुंडली में, तो आप क्या करें, 1.25 किलो चावल, साबुत चावल होने चाहिए। आप जिस दिन पितृपक्ष लग रहा है, जैसे कि शुक्रवार के दिन, वो भी 29 सितंबर को लग रहा है, तो आप 1.25 किलो चावल इसी दिन ले आएँ। और रोज़ शाम को सूर्यास्त के बाद आप क्या करें, एक मुट्ठी चावल ले लें और अपने सर से इसे 7 बारी उल्टा घुमा लें, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घुमाने के बाद इस चावल को ले जाकर किसी भी सुनसान जगह पे छोड़ दें। इस तरह से आपने पूरे ये जो पितृपक्ष का समय है, पूरे के पूरे 15 दिन आपने ये उपाय करना है। मतलब बीच में आपने गैप नहीं लेना है, छोड़ना नहीं है। पूरे के पूरे 15 दिन कंटिन्यू, मतलब जो 14 अक्टूबर की अमावस्या है उस दिन तक ये उपाय आपने करते रहना है। तो जो आपके पितृदोष है, कुंडली में मार्केश कोई बना हुआ है, या शनि दोष है, या काल सर्प दोष है, तो वो उसमें आपको राहत मिलती है। दूसरा, इस पितृपक्ष में देखिए, जो भी अगर आपके बड़े बुजुर्ग जिस तिथि पे जिनकी मृत्यु हुई है, उस तिथि पे उनका पिंडदान करें। किसी भी ज़रूरतमंद को, गरीब को कुछ ना कुछ खिलाएं, जो कि लोग सभी करते हैं। मगर ये पूरे दिन में आप, पूरे टाइम जो पीरियड होता है इस पितृपक्ष का 15-16 दिन का, आप इसमें कुछ ना कुछ चीज़ रोज़ के रोज़, मतलब कोई भी चीज़ ले लीजिए अपनी क्षमता अनुसार। आप यहाँ पे ये नहीं मायने रखता कि आपने बहुत ज़्यादा लेना है।
देखिए आपकी क्षमता नहीं है, आप नहीं ज़्यादा ले सकते, तो आपसे जो चीज़ बन पड़ती है, आप थोड़ी सी चीज़, एक आइटम कोई भी एक चीज़ ले लीजिए अपने राशन के सामान में से भी, परिवार के जितने सदस्य हैं उस पे हाथ लगाएं और किसी भी गरीब और ज़रूरतमंद को दान कर दें। इस तरह पूरे ये 15 दिन आप कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर डेली दान करें। कष्ट और परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, सुबह उठ रहे हैं रोते हुए और सारा दिन आप रो रहे हैं, दुखी हैं और सोते भी हैं तो भी रो रहे हैं, इस तरह की स्थिति भी आपके साथ बनी हुई है, तो फिर क्या करें? आपके घर के आसपास जो सबसे पुराना प्राचीन शिव मंदिर हो, नहीं है तो जो भी मंदिर है, और अगर है तो आप उस मंदिर में ही जाइए। आप पुराना शिव मंदिर ही क्यों, देखिए कोई भी मंदिर जितना पुराना होता है वहाँ पे देवी शक्ति उतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, वो सिद्ध हो जाता है एक तरीके से। तो जितना पुराना मंदिर होता जाता है वहाँ पे सिद्धियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब अगर आप ऐसे मंदिर में जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर भी जो भी आपके घर के आसपास मंदिर हो आप वहाँ पे। और जो घर का मुखिया, देखिए बड़ा करेगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, अगर वो नहीं कर पा रहे किसी कारणवश तो फिर जो भी घर के सदस्य हैं वो उसमें से कोई भी ये उपाय कर ले। तो आपने करना क्या है, रोज़ प्रतिदिन आप एक मिट्टी का दीपक ले लें। अब इस दीपक में आप सरसों का तेल, तिल का तेल, शुद्ध देसी घी, आपको जो डालना है आप वो डाल सकते हैं। वैसे अति उत्तम तो होगा, देखिए आप आटे का तुरंत एक दीपक बना लें, चौमुखी दीपक बना लें और ये दीपक ले जाकर आप उस मंदिर में भगवान के समक्ष प्रज्वलित करके आएँ। रात्रि में करना है यह कार्य, आपने सूर्यास्त के बाद में किसी भी समय कर सकते हैं। मिट्टी का ले लें, नहीं तो आटे का दीपक, मगर आप ये पहले दिन से बनाएंगे और जलाना शुरू करेंगे, ये पूरे फिर आपने अमावस तक जलाना है, मतलब पूरे 15 दिन कंटिन्यू जलाना है, आपने इसमें स्किप नहीं करना है। एक ये कार्य आप कर सकते हैं। अब तीसरा जो उपाय है वो ये उपाय, देखिए 29 सितंबर शुक्रवार के दिन से श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा लग रही है। अब आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान है, धन संबंधी समस्या बहुत सारी हैं, पैसा रुक ही नहीं रहा है, टिक ही नहीं रहा है, तो आप क्या करें, थोड़ा सा आप साबुत सूखा धनिया जो होता है ना वो ले लीजिए। आपको एक मिट्टी का पात्र चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि धनिया, दीपावली पे हम धनिया धनतेरस पे खरीद के लेके आते हैं, किसके लिए, माँ लक्ष्मी के लिए, उनके अपने हमारे घर में स्थिर रूप से वास हो उसके लिए। अब पितृपक्ष में अगर कुंडलियों में पितृदोष है या घर में पितृदोष है तो आपको धन संबंधी समस्याएं होती है, परेशानियां बहुत ज़्यादा होती है, पैसों को लेके तंगी बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी मिट्टी का पात्र ले लें, जो भी आपके पास पुराना है वो ले लीजिए आप, उसमें मिट्टी डाल के आपने सूखा धनिया लिया, आपने सुबह ही, उसी दिन सुबह ही आप क्या करेंगे, जो श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा उसी दिन थोड़ा सा ये सूखा धनिया आप उसी मिट्टी के अंदर डाल दीजिए और रोज़ इस पर थोड़ा थोड़ा जल छिड़कते रहें। मगर आप इसे रखेंगे कहाँ, देखिए दक्षिण दिशा जो होती है हमारे पूर्वजों के लिए होती है, पितरों के लिए होती हैं, तो आपके घर का जो भी दक्षिण कोना है उस कोने पर आप इसको पात्र को रख दीजिए और पूरे 15 दिन आप इस पर पानी छिड़किए। जैसे कि आप नवरात्रों में जब हम खेतरी बोते हैं माता की, दुर्गा माँ के समक्ष हम जौ की जो खेतरी बोते हैं, उसी तरीके से आपने अपने धन में वृद्धि के लिए इस पितृपक्ष में सूखे धनिये की जो ये खेतरी है ये बोनी है। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो घर की जितनी नेगेटिविटी है वो दूर होगी, दूसरा आपके पितृ जो वो अशांत है वो शांत हो जाएंगे। आपको एक तरीके से जब इसमें देखिए, जब आप बो देंगे तो 2-4 दिन के बाद आपको इसके अंदर अंकुरित होने लगेंगे और थोड़े थोड़े पौधे से निकलने लगेंगे, पूरे 15 दिन में अच्छे खासे पौधे बन जाएंगे। तो ये एक आशीर्वाद है आपके पूर्वजों का आपके लिए, ठीक है, जिससे कि वो प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आप उनके नाम से इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। और दक्षिणी दिशा में अगर आपके कोई पूर्वज हैं उनकी प्रतिमा मीन्स मतलब क्या कहते हैं, फ़ोटोज़ लगाइए, उस पर माला पुष्प चढ़ाइए, अगरबत्ती धूप दिखाइए और इस तरह से आप ये बो दीजिए सूखे धनिये को। और 15 दिन जैसे कि अमावस हो गई, अब इसका आप क्या करेंगे, देखिए इसे आप ले जाकर आपके घर के आसपास जो पीपल का वृक्ष है वहाँ पे जड़ के पास में इसको छोड़ाइए, और नहीं तो आप इसे क्या कर सकते हैं, बहते पानी में भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो कहीं भी आप पार्क या गार्डन में भी इस जो ये छोटे छोटे पौधे बन चुके हैं धनिये के, आप इसे लगा सकते हैं। इस तरह से करने से आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, घर की नेगेटिविटी दूर होगी, घर में सुख शांति और सुकून बनेगा। और अब चलते चलते एक महा उपाय जो पहले दिन से लेकर आपको आखिरी अमावस तक करना ही करना है। क्या करेंगे आप कि सबसे पहली रोटी तो आप गाय के लिए ज़रूर निकालेंगे और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालेंगे। पूरे 15 दिन आपने ये काम बंद नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। और आपके जो घर का दक्षिण कोना है वहाँ पे आपने रोज़ रात को, मतलब एक पाटा चौकी कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, उसके ऊपर आप एक दीपक जलाना शुरू कर दीजिए।
देखिए मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पर आप जला रहे हैं, ठीक है, मगर आपने अपने घर में अपने पूर्वजों के नाम से दक्षिण दिशा में आपने एक दीपक रोज़ डेली प्रतिदिन जलाना है। आप पीतल का भी दिया, स्टील का दिया, कोई सा भी दिया एक फिक्स करके रख लें और उस दिए के ऊपर आपने कंटिन्यू मतलब रोज़ डेली आप तेल घी जो भी डालना चाहते हैं उस तरह से ये दीपक दक्षिण दिशा के मुख करके और एक ग्लास में पानी रख के ये दीपक प्रज्वलित करना शुरू करें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष है या घर में पितृदोष है या पितृदोष की समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके पितृ प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, वो प्रसन्न हो जाएंगे। छोटे छोटे से उपाय अगर आप करते हैं, नहीं 15 दिन में लगातार करना है, स्किप नहीं करना है बीच में। और घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, अगर जैसे महिलाएं शुरू कर रही हैं वो नहीं कर पा रही किसी टाइम बीच में, तो घर का कोई भी बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी मेंबर हो, फैमिली मेंबर। ठीक है दोस्तों।